Cloud computing characteristics. There are certain characteristics of cloud computing which we need to know. So first characteristic is resource pooling. What is resource pooling? It means that cloud provider pool the computing resources to provide services to multiple customers with the help of multi-tenant model. There are physical and virtual resources assigned and reassigned which depends on demand of the customer. The customer generally has no control or information over the location of the provided resources but is able to specify location at a higher level of abstraction. Resource pooling means cloud provider कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द मल्टीपल कस्टमर्स. ठीक है, क्योंकि क्लाउड के पास एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टी टेनेंट्स का. मीन्स हम एक ही समय पे बहुत सारे टेनेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. जो भी उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है हम उनको वो सर्विसेज एक ही समय पे प्रोवाइड कर सकते हैं. बहुत सारे डिफरेंट फिज़िकल और वर्चुअल रिसोर्सेज हैं जो असाइन और रीअसाइन किए जाते हैं जिस हिसाब से कस्टमर को ज़रूरत होती है. डिमांड के हिसाब से कस्टमर्स को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. कस्टमर को नहीं पता होता कि वो एक्चुअली रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, क्या कंट्रोल है उनका, किस पे कंट्रोल है, इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती. बट उनको बेसिकली सर्विसेज जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो सिंपल क्लिक के बेसिस पे उनको सर्विसेज मिल जाती हैं, क्योंकि क्लाउड में हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, डिटेल्स हिडन होती हैं. तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बस जो सर्विसेज उनको चाहिए उनके लिए वो एक्सेस करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो सर्विसेज को यूज़ करते हैं. On demand self service, it is one of the most important and valuable features of cloud computing, as the user can continuously monitor the server uptime, capabilities and allotted network storage. With this feature, user can also monitor the computing capabilities. ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मीन्स यूज़र हमारा कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ जितना भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड प्रोसेस है वो सब देख सकता है. सर्वर का क्या अप टाइम है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना काम कर सकता है, उसका नेटवर्क यूसेज क्या है, वो सब यूज़र देख सकता है आफ्टर एक्सेसिंग द सर्विस. ईजी मेंटेनेंस, सर्वर्स ईजिली मेंटेन हो जाते हैं. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक अपडेट के साथ आता है हमेशा. वो बेटर बनाने की कोशिश करते हैं. जो भी डिवाइसेस हैं उनके लिए कंपैटिबल अपडेट्स आते हैं ताकि जो पहले से वर्जन्स हम यूज़ कर रहे हैं उनसे बेटर वर्जन पे अब हम काम कर सकें और जो पिछले वर्जन्स में प्रॉब्लम आ रही है उन बग्स को फिक्स कर सकें. तो जो मेंटेनेंस है क्लाउड की वो इजी है, टाइम टू टाइम अपडेट्स आते हैं. Large network access, user can access the data of the cloud or upload the data of the cloud from anywhere just with the help of a service device and with an internet connection. ये तो हमें पता है कि हम क्लाउड की सर्विस को या क्लाउड को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, बस हमें एक सिंपल डिवाइस चाहिए होगी. डिवाइस मीन्स फ्रॉम अ मोबाइल और अ लैपटॉप और एन आईपैड, from anything with just an internet connection. Internet connection is the basis to use the cloud computing or to access the cloud. ये capabilities available हैं all over the network and accessed with the help of internet. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, internet is the basis. इंटरनेट नहीं होगा तो हम कोई भी क्लाउड की सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएंगे. Availability, the capabilities of the cloud can be modified as per the use and can be extended a lot. जो क्लाउड की कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम जब चाहें उनको बढ़ा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग. ठीक है, जैसे ही हमें चाहिए हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं. It analyzes the storage usage and allows the user to buy extra cloud storage if needed for a very small amount. अगर यूज़र को ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो वो एज़ अकॉर्डिंग टू नीड ज़्यादा स्टोरेज ले सकता है. भले ही उसको कम की ज़रूरत है फिर भी वो ज़्यादा स्पेस ले सकता है. ऑटोमेटिक सिस्टम,
Cloud computing automatically analyzes the data needed and supports a metering capability at some levels of service. We can monitor, control, and report the usage. It will provide transparency for the host as well as the कस्टमर. ऑटोमेटिक सिस्टम है तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑटोमेटिकली एनालाइज हो जाता है जो भी डेटा ज़रूरी होता है या फिर जो है उसको यूज़र हमारा सर्विसेज यूज़ कर रहा है उसमें उसको कितना यूसेज, कितना मॉनिटर, कितना कंट्रोल, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है होस्ट के लिए एज़ वेल एज़ कस्टमर के लिए. होस्ट जो हमारा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. इकोनॉमिकल, ये हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एज द कंपनी हैज़ टू बाय द स्टोरेज एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट कैन बी प्रोवाइडेड टू द कंपनीज विच सेव द होस्ट फ्रॉम मंथली और ईयरली कॉस्ट. ओनली द अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन द बेसिक मेंटेनेंस एंड अ फ्यू मोर एक्सपेंसेस विच आर वेरी लेस. इकोनॉमिकल है क्योंकि ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की. अगर हमारा कोई छोटा स्मॉल बिजनेस है, हमने एक क्लाउड बाय कर लिया, ठीक है, हम क्लाउड सर्विसेज हमने सब्सक्राइब कर ली, तो हमें स्टार्टिंग में एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करना होता है. उसके बाद हम वो सर्विसेज जितने टाइम तक की हमें अलॉटेड है हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेइंग. सिक्योरिटी, क्लाउड का सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी. इट creates a snapshot of the data stored so that the data may not get lost even if one of the servers get damaged. इसमें क्या होता है, अगर जो है हमारा क्लाउड पे डेटा है तो क्लाउड क्या करता है, डेटा की स्नैपशॉट रखता है जो हमारा डेटा स्टोर्ड है, ताकि अगर हमारा सर्वर पे डेटा है और सर्वर अगर हमारा डैमेज भी हो जाए तब भी हमारा डेटा लॉस नहीं होता है. वो हमें किसी भी डिवाइस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. जो भी डेटा स्टोर्ड है हमारा विद इन द स्टोरेज डिवाइसेस विच कैन नॉट बी हैक्ड एंड यूटिलाइज बाई एनी अदर पर्सन. बेसिकली क्या होता है, अगर हम डेटा को फिज़िकल डिवाइस पे रखते हैं, लोकल डिवाइस पे रखते हैं, तो कभी कभी हमारा डेटा लॉस हो जाता है या हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है तो डेटा चला जाता है. कभी कभी हम बैकअप नहीं ले पाते तो डेटा चला जाता है. तो उस केसेस में जो क्लाउड है वो हमारा हेल्प करता है. अगर हम उसी डेटा को अगर हम क्लाउड पे सेव कर देते हैं तो हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. द स्टोरेज सर्विस इज़ क्विक एंड रिलायबल. जो स्टोरेज सर्विस है क्लाउड की वो बहुत क्विक है. जब भी हमें चाहिए हम डेटा अपलोड कर सकते हैं, जब भी हमें चाहिए हम वहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ रिलायबल इनफ. फिर है पे एज यू go. In cloud computing, the user has to pay only for the service or the space they have utilized. जितनी सर्विस यूज़र ने यूज़ करी है, जितनी स्पेस यूज़ करी है, बस उसी के लिए पे करना होता है. उसमें कोई भी हिडन या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता जो उसको पे करना होगा. सर्विस इकोनॉमिकल है और मोस्ट ऑफ द टाइम सम स्पेसेस अलॉटेड फॉर फ्री. कभी कभी ये भी होता है कि हमें 15 GB का स्पेस चाहिए लेकिन क्लाउड हमें 1 GB एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. तो कभी कभी हमें ऐसे भी फ्री स्पेसेस मिल जाते हैं या फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं. सो पे एज यू गो मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग में जितना सर्विस हम यूज़ करते हैं बस उतने के लिए ही हम पे करते हैं. Measured service, cloud computing resources used to monitor and the company uses it for recording. This resource utilization is analyzed by supporting charge per use capabilities. This means that resource usage, which can be either virtual service instances that are running on the cloud, are getting monitored, measured and reported by the service provider. The model pay as you go is variable based on actual consumption of the manufacturing organization. मेजर्ड सर्विस मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के जो रिसोर्सेज हैं वो मॉनिटर करते हैं और कंपनी कितना यूज़ कर रही है उसको रिकॉर्ड भी करते हैं ताकि जो उनका रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है वो प्रॉपरली जितना उन्होंने पे किया है उतना ही यूज़ हो रहा है कि उससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. इन सब चीज़ों पे एक प्रॉपर रिपोर्टिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड what are the cloud computing characteristics. Resource pooling, on-demand self-service, easy maintenance, large network access, availability, automatic system, economical, security, pay as you go, measured service, etc. Thank you.